हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे सिनेमास के रीओपनिंग के बारे में एंड वहां पर कौन सी फिल्में चलेगी उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल, आपके चहीते चैनल कोमल नाहटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप तो जानते हैं सारे सिनेमा वाले, चाहे वो मल्टीप्लेक्स ओनर्स हो या फिर सिंगल स्क्रीन सिनेमा वाले हो, सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब गवर्नमेंट उन्हें परमिशन देती है कि वो सिनेमास खोल सके। दूसरे बिजनेसेस की तरह वो भी अपना व्यवसाय शुरू कर सके। लेकिन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अब तक परमिशन नहीं दे रही है और इसके कई कारण हैं। एक तो सिनेमा में एक बंद एनक्लोजर में बहुत सारे लोग साथ में इकट्ठा बैठकर फिल्में देखते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन भी करे, हाइजीन मेजर्स ले, तो भी एक डर तो रहता है। सेकेंडली, सिनेमा कोई इसेंशियल सर्विस में नहीं आता है। इनफैक्ट प्रायोरिटी लिस्ट में इन दिनों सिनेमा शायद बहुत नीचे आएगा लोगों की लिस्ट में। इस वजह से गवर्नमेंट अभी तक परमिशन नहीं दे रही है। और अगर परमिशन दे भी दे, अगर सिनेमाज ऑल ओवर इंडिया में खुल भी जाए, तो क्या आपने सोचा है आखिर ये सिनेमा हाउसेस क्या चलाएंगे, चाहे वो मल्टीप्लेक्सेस हो या सिंगल स्क्रीन सिनेमास हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंग्रेजी मीडियम, बागी, थ्री, ये सब फिल्में चलाएंगे, ऑफ कोर्स चलाएंगे, लेकिन इन फिल्मों को देखने के लिए आप और हम भारी संख्या में नहीं जाएंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जब सिनेमा जाना है तो नई फिल्म देखने के लिए जाना है, ना कि पुरानी फिल्म। और अब तक अंग्रेजी मीडियम जैसी फिल्में लोगों ने घर बैठे भी देख ली है। प्लस बागी थ्री के 2 हफ्ते, 2.5 हफ्ते खत्म हो गए थे और इसलिए बहुत से लोगों ने ऑलरेडी सिनेमा घर में देख ली है। दूसरा ऑप्शन है हॉलीवुड की फिल्में। लेकिन अगर आप जानकार नहीं है इस बात के, तो मैं आपको बता दूं, हॉलीवुड की फिल्में बहुत जगह यानी ऑल ओवर इंडिया के सिनेमाज में नहीं चलती है। बड़े शहरों में डेफिनेटली चलती है, उससे कम शहरों में एंड बड़े शहरों में डब वर्जन्स भी चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बी एंड सी क्लास सेंटर्स में भी डब वर्जन्स एंड इंग्लिश, ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन्स धूम मचाते हैं, नहीं। अगर ऐसी जगह पर चलते भी हैं तो 2 या 3 दिन के लिए चलते हैं। बहुत से स्टेशन है, बहुत से सेंटर्स है जहां पर हॉलीवुड की फिल्में ना हिंदी में रिलीज होती है यानी डब्ड वर्जन, और अंग्रेजी में तो सवाल ही नहीं। तो ऑब्वियसली सिनेमा हाउसेस वुड प्रे कि नया कंटेंट उन्हें प्ले करने के लिए मिले, यानी प्लेइंग प्रोग्राम्स में नई फिल्में हो। अब सो फार सो गुड, लेकिन टेंशन कहां आता है? बहुत सारी फिल्में ओटीटी पर प्रीमियर होने के लिए फाइनलाइज हो चुकी हैं। गुलाब सिताबू तो आपने देख ही ली, वो ऑलरेडी Amazon प्राइम पर आ गई है। शकुंतला देवी इज द नेक्स्ट ऑन Amazon प्राइम। नेटफ्लिक्स पर अनाउंसमेंट हो गया है कि गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल रिलीज होगी। जैसा हमने पिछले वीडियो में कहा, डिज्नी भी अनाउंसमेंट करने वाली है अपनी स्लेट ऑफ फिल्म्स की, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होगी, यानी वो सिनेमा घर को बाईपास करेगी। कहते हैं कि टी सीरीज यानी भूषण कुमार की कंपनी टी सीरीज ने 4-5 फिल्मों का डील ऑलरेडी एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ साइन कर लिया है, यानी वो 4-5 फिल्में भी सिनेमा घर में ना आके डायरेक्टली ओटीटी पर आएगी। यानी अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि हर वीक कम से कम एक बड़ी या एक स्टारकास्ट फिल्म सिनेमा घर में रिलीज होनी चाहिए, नई फिल्म, तो हर वो फिल्म जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होती है, इसका मतलब है इट विल नॉट बी अवेलेबल टू द सिनेमास। और इसलिए अगर 10-12 फिल्में फाइनलाइज हो जाती हैं, कुछ हो चुकी है, कुछ हो रही है, कुछ अनाउंस होनी बाकी है, अगर 10-12 फिल्में फाइनल हो जाती है, इट मींस अ लॉस ऑफ प्लेइंग प्रोग्राम फॉर द सिनेमास फॉर 3 मंथ्स। 4 फ्राइडेज होते हैं, कभी कभी 5 होते हैं, 4 फ्राइडेज एवरेज होते हैं। 12 फिल्में मींस 3 महीनों का प्लेइंग प्रोग्राम्स चला गया। तो एक तरफ है सिनेमा हाउसेस, एग्जिबिटर्स, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि गवर्नमेंट हमें कब परमिशन देती है कि हम सिनेमास खोल लें। एंड ऑफ कोर्स पब्लिक का इंतजार करेगी तब, क्योंकि सिनेमास खोलेंगे लेकिन बिजनेस तभी होगा जबकि पब्लिक भारी संख्या में आएगी। और दूसरी तरफ है रियलिटी। रियलिटी है कि एक के बाद एक प्रोड्यूसर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ रहे हैं, अपनी फिल्में प्रीमियर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर करने का निर्णय ले चुके हैं या ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एनोमली है। सिनेमाज उत्सुक है कि वो खुल जाएं और प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी अपनी फिल्में ओटीटी पर फाइनलाइज कर चुके हैं या कर रहे हैं, और इसलिए सिनेमास खुल के भी क्या चलाएंगे, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक और बात आपको बता दूं, सिनेमाज जब खुलेंगे और फिल्में नई रिलीज होगी, तभी
लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी और साइकोलॉजिकली इसका असर लोगों के दिमाग पर पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे, अरे सिनेमास तो खुल गए हैं, लेकिन सुना है कि पब्लिक जाने से डर रही है। हो सकता है डर वाली बात ना हो सकता है पब्लिक इसलिए नहीं जा रही होगी क्योंकि कोई प्लेइंग प्रोग्राम्स नहीं है, कोई नई फिल्में नहीं है, लेकिन इसका असर पब्लिक साइकोलॉजी पर उल्टा पड़ेगा और इसलिए सिनेमास को बहुत सोच समझ के खोलना पड़ेगा क्योंकि अगर सिनेमास खुल जाते हैं और प्लेइंग प्रोग्राम्स कम है या नहीं है, तो दैट विल क्रिएट द रॉन्ग इंप्रेशन इन पब्लिक माइंड्स। ये बहुत ही डरावना सिचुएशन है इंडस्ट्री के लिए, ट्रेड के लिए एंड खासकर एग्जीबिशन ट्रेड के लिए, एग्जीबिशन सेक्टर के लिए। इसका समाधान कैसे होगा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ लाई करता है, ये कहना मुश्किल है, बट दैट इज द वे। दोस्तों, जैसा मैं इन दिनों हमेशा कहता हूं, stay home, stay safe, stay relevant, and of course, stay tuned. Tada, goodbye.